वीडियो में हम लोग क्लास 9 के लिए प्रश्नावली 4.2 पूरा देखेंगे। यदि आपने 4.1 नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके 4.1 को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए बिना कोई समय व्यर्थ करते हुए, है ऑनलाइन में सर यही फायदा है। ऑफलाइन में आपको 1 घंटा पढ़ने के लिए 10 मिनट पहले जाना पड़ेगा, हो सकता है 20 मिनट पहले जाना पड़ेगा, फिर 20 मिनट आने में, 20 मिनट जाने में एक एक्स्ट्रा समय लगता है। वहाँ जाके पढ़िएगा कि नहीं पढ़िएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ऑनलाइन में क्या है सर, ऑनलाइन में अगर यदि आपको 20 मिनट का ही वीडियो मिला तो 20 मिनट आपके लिए यूजफुल होगा। ना तो आपको कहीं जाना है, ना तो कहीं क्या करना आना है, किसी भी तरह का कोई झंझट नहीं होता है। आप घर बैठे ही इस चीज़ का आनंद उठा सकते हैं बहुत ही कम समय में, जहाँ पे ना तो कोई डिस्ट्रैक्शन है। आपको सिंपल सा करना, आपके पास एक फ़ोन होना चाहिए, फ़ोन में इंटरनेट अच्छे से होना चाहिए, इंटरनेट चलना चाहिए। आराम से एयरफोन डालिए कान पे, आराम से वीडियो का क्या लीजिए, मजा लीजिए। चलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.2 शुरू से लेकर अंत तक क्या करेंगे, कंप्लीट करवाएंगे। चलिए प्रश्नावली 4.2 का जो पहला सवाल है वो बोला है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। निम्नलिखित में विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। आपको एक समीकरण दिया हुआ है, बोला है y बराबर 3x + 5, y बराबर 3x + 5 और नीचे 3 ऑप्शन दिया हुआ है। बोला है कि इसका एक अद्वितीय हल है। सर अद्वितीय हल का मतलब है कि क्या x और y का सिर्फ और सिर्फ एक ही मान निकलेगा, x का एक मान निकलेगा और y का सिर्फ एक ही मान निकलेगा, निश्चित मान निकलेगा। पहला ऑप्शन बोला केवल 2 हल है। क्या x और y को हल कीजिएगा तो x का भी 2 मान और y का भी 2 मान निकलेगा। और तीसरा बोला अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्या अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। है चलिए इस लंबे सवालों को छोड़िए, मैं आपको सिंपल सा छोटा सवाल बता रहे हैं। अगर हम बोले कि x बराबर y + 1, इस तरीके का एक समीकरण है और समीकरण एक ही रहेगा, समीकरण एक ही है तो इस तरीके का समीकरण है। क्या आप x और y के मान को सेटिस्फाइड संतुष्ट करवा सकते हैं। तो बोलेगा बिल्कुल हम संतुष्ट करवा सकते हैं, संतुष्ट करा सकते। कैसे सर, क्या सर, यहाँ पे देखिए यदि हमने आप एक बॉक्स बना दिया, क्या बनाया, बॉक्स बनाया है, ऊपर हम x लिखें, नीचे हम y लिखें। यदि हम x का मान अपनी मर्जी से, मान लीजिए कि x का मान हम अपनी मर्जी से 5 लिए, x का मान अपनी मर्जी से 5 लिए, तो x के नीचे क्या होगा सर 5, और y का मान क्या रखें कि उसमें 1 जोड़ें कि इस 5 के बराबर हो जाएगा। तो आप बोलिए y का मान 4 रखिए। बिल्कुल। अगर x का मान आप 6 रखिए, x का मान 6, तो y का मान ऐसा क्या होगा जिसमें 1 जोड़ने से 6 के बराबर हो जाएगा। तो आप बोलिएगा अगर x का मान 6 रखेंगे तो y का मान 5 होगा। बिल्कुल। अगर हमको मन किया कि हम x का मान 100 ले लें, मेरी मर्जी, कुछ भी लिख सकते हैं। x का मान क्या सर 100 है। अगर x का मान 100 होगा तो y का ऐसा कौन सा मान होगा जिसमें 1 जोड़ने से ये 100 के बराबर हो जाएगा। तो y का मान क्या होगा 99, y का मान क्या होगा 99। तो क्या देखिए आप इस तरीके से जितना मान लेते जाइएगा ये समीकरण संतुष्ट होते जाएगा। इसका मतलब x और y का मान अपरिमित रूप से अनेक है। x और y का मान अपरिमित रूप से क्या है सर, अनेक है। ये जिस तरीके से इस समीकरण में x और y का मान अपरिमित रूप से अनेक है, उसी तरीके से इस समीकरण का बड़ा भाई इस समीकरण का भी अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इस समीकरण का भी अपरिमित रूप से क्या होगा सर, अनेक हल होगा। अब बोलिएगा कैसे हम जानेंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अरे सर देखिए कोई दिक्कत नहीं, एक बॉक्स बना लीजिए, है आपको अपरिमित रूप से अनेक हल ही तो दिखाना है ना, तो हम अपरिमित रूप से अनेक हल निकाल के दिखाते हैं, तब तो आप मानिएगा ना कि समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो सर ऊपर x लिखिए, नीचे y लिखिए, है। अब x का मान रखिए, x का मान मेरा मन किया 0 रखने का, हम x का मान 0 रख दिए हैं। तो x को 0 से 0 5 जोड़िएगा तो 5। जब x का मान 0 रखिएगा ना और y का मान 5 रखेंगे, दोनों समीकरण आपस में बराबर हो जाएगा। रख के देख लीजिए। अगर x का मान 1 रखेगा तो 3 × 3, 3 में जोड़िएगा 5, तो y का मान क्या आएगा 8। अगर x का मान 2 रखेगा तो 3 दूना 6, 6 और 5 11। जब x का मान 2 रखे y का मान क्या आएगा 11। अगर x का मान 3 रखे तो 3 3 9, 9 5 14, तो y का मान 14। आप इसको रख के देखिए, आप अपनी मर्जी से x और y का कितना भी मान रख सकते हैं। और जब इस समीकरण में x और y का अनेक मान हो सकता है तो जो इसका सही आंसर होगा वो x तथा y के मान अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेक होंगे।
ठीक है। हाँ, एक सिंगल समीकरण में x और y का मान अपरिमित रूप से क्या हो सकता है, अनेक हो सकता है। आपको मैं एक अलग तरीके से बताते हैं। अगर मेरा मन किया, अगर एक समीकरण दिया हुआ है x प्लस वाई को जोड़ने से 5 आता है सर, ये चर मान है, x y z कौन सा मान होता है, चर मान, और चर मान हमेशा क्या होता है, बदलते रहता है। अगर x प्लस वाई को जोड़ने से 5 आएगा तो हम बोलेंगे x और y के कितने मान हो सकते हैं, ऐसे कितने मान हो सकते हैं कि x और y को जोड़ने से 5 संतुष्ट करेगा। तो बोलिएगा सर बहुत मान हो सकता है। कैसे, अगर x का मान 5 होगा तो इसका मान 0 होगा, अगर इसका मान 4 होगा तो इसका मान 1 होगा है, अगर इसका मान 3 होगा तो उसका मान 2 होगा, अगर इसका मान 2 होगा तो उकर मान 3 होगा, अगर 1 होगा तो उकर 4 होगा, अगर इकर 0 होगा तो उकर 5 होगा। अब कुछ लोग बोले बस सर इतने होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। सर इससे भी ज़्यादा हो सकता है। अगर इसका मान x का मान 1.1 होगा तो इसका मान क्या 3.9 नहीं होगा? अरे नहीं होगा, अरे जोड़ने से 5 ही तो आना चाहिए, जोड़ के देखो तो 5 आएगा। एक मान 1.2 होगा तो क्या ओकर मान 3.8 नहीं होगा? होगा। इस अगर एक सिंगल कंडीशन है, उस कंडीशन में x और y के अपरिमित रूप से अनेक मान क्या हो सकते हैं, हो सकते हैं। चलिए ठीक है। हाँ, बस ये सवाल में इतना ही था। इसका सही आंसर कौन होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए सवाल दूसरा देखते हैं। सवाल दूसरा क्या बोला, बोला निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल की लिखिए। आपको एक समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण के 4 हल लिखना है। जिस तरह अभी हमने आपको बताया कि x प्लस वाई बराबर 5 है, तो x का 4 मान ऐसा लिखना है, और उसके साथ उसका जोड़ा y का भी मान लिखना है, जो उस समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। यहाँ पे बोला 2x प्लस वाई बराबर 7। आपको x का मान इस तरीके से लिखना है, उसके साथ y का मान लिखना है, दोनों को जोड़ने से 7 आना चाहिए। ऐसे x और ऐसे y के कितने मान लिखने हैं, 4 मान लिखने हैं। अब सर दिमाग लगाइए, कैसे दिमाग लगाइएगा। अगर x का मान 1 रखिएगा, मान के चलिए x का मान 1 रखिएगा, तो 2 का 2 प्लस 2 आएगा, उधर जाएगा तो -2 जाएगा, 7 में 2 घटेगा तो 5। x का मान 1 रखें तो y का मान क्या आया, 5 है। अगर 2 रखिएगा, x का मान क्या रखिएगा, 2 रखिएगा, तो 2 दूना 4 है, उधर जाएगा तो -4, तो 7 में 4 घटेगा तो कितना, 3 है। बस इस तरीके से दिमाग लगाना है और कुछ भी करना नहीं है। आप अपनी मर्जी से मान को क्या कीजिए, बैठा लीजिए। लेकिन इस तरीके के सवालों को बनाने से पहले समीकरण को सजा लेना होता है। देखिए ये 2x बेचारा फालतू में इधर है, y को यहीं छोड़ दो, ये 7 है, ये 2x इधर अगर हम ले गए तो -2x होगा। अब बोलिएगा किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मान ही रखना है तो एक बॉक्स बना दो, 4 मान लिखना है ना, कितना मान, 4 मान, ऊपर x नीचे y, ऊपर x नीचे क्या, y। अब मान रख के देखिए, आप x का मान रखिए। अगर आपका मन किया x का मान 0 रखने का तो रख दिए, x का मान 0 मतलब यहाँ 0 को 2 से गुना कीजिएगा 0, और 7 में 0 घटाइएगा तो 7। x का मान 0 होगा तो y का मान 7 होगा। x का मान 1 रखिए तो 1, तो 2 का 2, 7 में 2 घटाइएगा तो 5, तो y का मान कितना आएगा, 5 है। 3 रखिए, अगर यहाँ 3 रखिएगा तो 3 दूना 6, 7 में 6 घटाइएगा तो 1। अगर x का मान 6 रखेंगे, 7 में 6 घटाएंगे तो 1 हो गया। 1 2 3 मान हो गया। अरे चौथा मान लिखना है, चौथा मान भी आपका कितना, 3, y का मान कितना रखे थे, 3 रखे थे। जब y ना, x का मान जब हमने 3 रखा था तो y का मान 1। अगर x का मान 4 रखते हैं तो 4 दूना 8, 7 में 8 घटाइएगा तो माइनस का मान। देखिए x और y का 4 मान हो गया, नहीं समझ आया सर। यहाँ देखिए पाई आपको भ्रमित करने के लिए दिया है। आपको पता होगा पाई का मान होता है 22/7, बिल्कुल। पाई का मान कितना होता है, 22/7। यहाँ पे x है, प्लस का y है, बराबर का क्या है सर, 9। अब क्या कीजिए, y को यहीं छोड़ दीजिए, ये 22/7 है, वो उधर जाएगा और उधर अपने साथ किसको लेके जाएगा, x को लेके जाएगा। अब इस तरीके से बॉक्स बनाइए, इस तरीके से क्या बनाइए सर, बॉक्स बनाइए। x और y के 4 मान को लिखना है तो ऊपर x लिखिए, नीचे क्या लिखिए, y। जो वो उस तरफ है उसी तरफ आप उसका क्या लीजिए, मान लीजिए है। चलिए पहला मान हम लेते हैं, x का मान 0 लेते हैं। x का मान क्या, 0। अब 0 को 22/7 से गुणा कीजिए, 0 क्या बचा, 9। तो y का मान कितना आएगा, 9। अब इसको बना भी सकते हैं, ठीक है। अब लिख सकते हैं पुराने ज़माने जैसा, x बराबर 0 लेने पे, समीकरण पे बैठा के हल कीजिएगा। वो ज़माना गया। अब थोड़ा सा मेंटल स्ट्रांग होना चाहिए। कछुए की रेस से चलिएगा तो रेस कभी जीत नहीं पाइएगा।
स्पीड कछुए का रहेगा तो रेस जीतना क्या है, असंभव है। चलिए अब देखिए सर 1-2 लीजिएगा तो इसको भाग करने में दिक्कत होगा। भाग करने में क्या दिक्कत होगा, तो x का मान सीधे हम x का मान 7 ले लेते हैं। यहाँ पे क्या लेते हैं 7, ये 7 लीजिएगा, ये 7 कटेगा। अब 9 में 22 को घटाना है, 9 में 22 को क्या करना है, घटाना है, आपको पता है। अब बचेगा बिल्कुल कितना बचेगा 13, लेकिन किसमें सर, माइनस में। किसमें बचेगा, माइनस में। हो गया है। अब x के जगह कितना ले लीजिए, 2 लीजिए। x के जगह पे कितना लीजिए ना, 14 ले लीजिए। x के जगह पे कितना लीजिए, 14 लीजिए। जब x के जगह पे 14 लिखिएगा, 7 का 7, 7 दूना 14। y का मान कितना, y का मान 9 और 22 दूना 44। 22 दूना क्या, 44। इसका मतलब है कि 44 में 9 घटेगा, 44 में 9 घटेगा, कितना बचेगा, 35 बचेगा। लेकिन चिन्ह किसमें सर, माइनस में, क्योंकि घटाने 44 क्या है, बड़ा है। अब क्या कीजिए, कुछ भी 33 है और यहाँ पे x था तो यहाँ पे हम 33 ले लीजिए। तो x का मान क्या ले लीजिए, 33 ले लीजिए, नहीं 28 लीजिए, 7 या 21 लिए ना, 21 लीजिए। 7 का 7, 7 या 21, 22 या 66, 22 या 66, अरे 22 या 66 होगा, मतलब 9 में 66 क्या कीजिएगा, घटाइएगा। 9 में 66 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 57, लेकिन चिन्ह किसमें, माइनस में है। 4 मान ये क्या हुआ, निकल गया। आप इसके सिवा अन्य भी तीसरा सवाल भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तीसरा तो काफ़ी आसान है सर। तीसरा सिंपल है, x बराबर 4y है। आप इसमें से सिंपल बॉक्स लीजिए, ये तो पहले से अलग करके दे दिया है सर। अब x लीजिए, यहाँ क्या लीजिए, y। अब देखिए उधर कौन है सर, उधर y है, तो y का वैल्यू पुट कीजिए। y का वैल्यू अपनी मर्जी से 0 रख लीजिए। यहाँ 0 रखिएगा तो 0 को 4 से गुना कीजिएगा तो 0 आएगा, बिल्कुल। y का मान जब 1 रखिएगा, y का मान क्या 1, तो यहाँ 1 रखिएगा, 1 को 4 से गुना कीजिएगा तो 4 आएगा। y का मान 2 रखिएगा तो 4 को 2 से गुना कीजिएगा तो x का मान क्या आएगा, 8 आएगा, है। अगर y का मान 3 रखें, मतलब y का मान 3 रखें, मतलब y के जगह 3 रखिए, 3 रखिएगा तो 4 3 12, x बराबर कितना सर, 12। देखिए 4 मान निकल गया, बिल्कुल। ये 4 मान आसानी से क्या हो सकता है सर, निकल सकता है। ये काफ़ी ही लॉजिकल है। लॉजिकल के क्या बोलेगा, इतना आसान सवाल आप काहे बनाइएगा। सवाल को भी शर्म लग रहा होगा कि आप किस स्टूडेंट से क्या करवा रहे हैं, सॉल्व करवा रहे हैं, आपके लिए बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया। अगर ये समझ आ गया तो देखिए सवाल तीसरा क्या बोला है, बोला है बताइए कि निम्नलिखित हलों में, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण, निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल है और कौन कौन हल नहीं है। सर एक समीकरण दिया हुआ है, बोला x माइनस 2y बराबर 4 इसका हल होगा। सर अगर x माइनस 2y बराबर 4 है तो स्वाभाविक बात है x का कोई वैल्यू होगा और कोई ना कोई वैल्यू किसका होगा, y का होगा। तो कौन x का वैल्यू और कौन y का वैल्यू है, इस तरीके से सवाल पहला, दूसरा सवाल तीसरा है। आपको बताना है कि कौन इस समीकरण का हल है और कौन समीकरण इस समीकरण का हल नहीं है। सवाल पहला देखिए सर, ये 0,2 है। निर्देशांक ज्यामिति में हमने आपको बताया था कि जो शुरू वाला होता है वो x का मान होता है, बाद वाला होता है क्या, y का मान होता है। तो आपको यहाँ से मानना पड़ेगा, माना x बराबर शुरू वाला किसका, x का मान, तो x का मान 0 और y बराबर 2। समीकरण क्या है सर, समीकरण आपको किस समीकरण में आपको संतुष्ट करना है, समीकरण है x माइनस 2y बराबर 4 को क्या करना है, संतुष्ट करना है। अब सर x का मान और y का मान रख दीजिए, बराबर का 4 आएगा तो समीकरण का हल है, 4 नहीं आएगा तो समीकरण का हल नहीं है। x का मान 0 माइनस 2, y का मान 2, 0 2 दूना 4 बराबर का 4। सर 0 में माइनस 4 कीजिएगा तो माइनस का 4 बराबर 4, क्या माइनस 4 और 4 आपस में बराबर है, नहीं, तो इसीलिए लिखिएगा समीकरण का हल, समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। सर अगर आपस में बराबर आ जाएगा तो समीकरण का हल है और आपस में बराबर नहीं आएगा तो समीकरण का हल नहीं है। यहाँ पे देखिए माना है, अरे सर x पहला वाला x होता है, दूसरा वाला क्या होता है, y होता है। ये x अगर ये y है। आप फिर से समीकरण की बात करें, आपको किस समीकरण में ये वैल्यू संतुष्ट करवाना है, तो समीकरण आपका है x माइनस 2y बराबर 4। तो x का मान देखिए, x का मान क्या सर 2, y का मान 0 बराबर का 4। यहाँ से 2 गुना कीजिएगा, 2 को 0 से 0 और बराबर में 4। क्या 2 और 4 आपस में बराबर है, नहीं, तो जब 2 और 4 आपस में बराबर नहीं तो ये भी होगा समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। इसको देखिए मान लीजिए x का मान क्या सर 4
और y का मान 0। आपको इस वैल्यू को किस समीकरण में संतुष्ट करवाना है? तो समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 में क्या करना है? संतुष्ट करवाना है। वैल्यू बता दीजिए, x का मान 4 2, y का मान 0 बराबर का 4। यहाँ से 4 इसको गुना कीजिए, 0 कोई फर्क नहीं, बराबर 4। क्या 4 और 4 आपस में बराबर है? बिल्कुल, 4 और 4 आपस में बराबर है। इसका मतलब यह है ये इस समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। अरे सर, सिर्फ वैल्यू को समीकरण में बैठा के संतुष्ट करवा देना है कि x और y का वैल्यू को बैठा देना है। अगर 4 के बराबर आया तो वो समीकरण का हल है, और 4 के बराबर नहीं आया तो समीकरण का हल नहीं है। तो इसी का सवाल तीसरा देखिए, इसी में सवाल ये बहुत है, आगे और आगे 2 सवाल और है, हम आपको सिर्फ तीसरा बता रहे हैं। चौथा आप खुद से क्या कीजिएगा, कर लीजिएगा। तीसरा सवाल, तीसरा 4 हो गया। चौथा सवाल देखिए, चौथा सवाल क्या है? वो बोला है √2, 4√2, √2, 4√2। तो सर किसमें कौन सा पहला वाला x होता है? x का मान कितना? √2, y का मान कितना? 4√2। सर समीकरण कौन है? सर आपको सवाल किस समीकरण में संतुष्ट करने बोल रहा है? तो समीकरण आपका x माइनस 2y बराबर क्या है? 4 है। तो बैठा दो x का मान √2 माइनस 4√2 बराबर का 4। सर एक √2 में 4√2 घटेगा तो माइनस का 3 और ये क्या 4, कि ये दोनों आपस में बराबर है? तो बोलेगा नहीं, बिल्कुल भी ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो आप आंसर में लिखिएगा समीकरण का हल नहीं है। समीकरण का हल क्या है? नहीं है। ये सवाल आपका था सवाल तीसरा। आपको वैल्यू को सिर्फ पुट करके बताना था कि वो समीकरण का हल है या नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। बोला के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, के का मान ज्ञात करने का है बोला, जानते हो? अरे कैसे, किसका नाम होता पता है? नहीं पता है, जिसका भी नाम होता होगा। ठीक है, इसीलिए के बोला। अरे ABCD भी बोल सकता था, XYZ भी बोल सकता नहीं, लेकिन के ये बोला है। ठीक है, के क्या है बोला वो आप जानते होंगे। ठीक है, बोला के का मान ज्ञात कीजिए। के का क्या कीजिए? मान ज्ञात कीजिए। जबकि x बराबर 2, x बराबर जो जबकि बोला है, मतलब जबकि बोला है तो दिया है, क्या दिया हुआ है? x बराबर 2, y बराबर 1, y बराबर 1। समीकरण कौन सा सर? समीकरण कौन सा समीकरण है? समीकरण 2x प्लस 3y बराबर के का एक हल है, बराबर के का हल है। काहे सर मजाक करता है? ये सब सवाल देख के ना, एक सवाल देने वाला क्या करता है? मजाक करता है। बात मजाक की नहीं है। ये बुक छपा है आज से 10-12 साल पहले, और 10-12 साल पहले ना ऐसा सवाल उन बुड़बकों के लिए काफ़ी दिक्कत वाला था। पहले के बच्चों का दिमाग थोड़ा कम चलता था, ये बात रियलिटी है। पहले के लोग सांप और सीढ़ी का गेम खेलते थे, ज़्यादा लूडो खेलना आता था। आज के लोग PUBG फ्री फायर खेलते हैं। तो आजकल के बच्चों का दिमाग तेज है। ये सवाल सेट किया उन बुड़बकों के लिए। बेवकूफ़ बुड़बक नहीं बोलेंगे, उन लोग मेहनती हुआ करते थे पर दिमाग स्लो हुआ करता था। कहा करेगा बेचारा, कभी बॉर्नविटा नहीं पिया होगा, हो सकता है। देखिए, हम पुराने लोगों का अपमान नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि समय के साथ आजकल के बच्चे तेज हो गए हैं। ठीक है, और उन तेज बच्चों को आप ये दीजिएगा तो बड़ा मुश्किल है। जैसे कि एग्जाम्पल बताते हैं, पहले के बच्चे क्या होते थे? पहले के बच्चे 10, 12, 14 साल में साइकिल चलाना सीखते थे, वो भी बहुत मुश्किल से। पहले हाफ पैंडल सीखते थे, तब फुल पैंडल सीखते थे। बड़ी मुश्किल होता था साइकिल चलाना पहले के बच्चों, पहले के व्यक्तियों को। लेकिन आजकल का बच्चा का जन्म के ठीक से भूलना नहीं सीखा, भूलने के बाद सीधा पोका साइकिलें सीखता है। तो समय के साथ जनरेशन क्या होता है? बदलते जाता है। जनरेशन का IQ लेवल भी क्या होता है? बदलते जाता है। ये सवाल पुराने जनरेशन के लिए था, पर ये सवाल नए जनरेशन को पूछ के नया जनरेशन का क्या किया जाता है? अपमान किया जाता है। क्या आपका अपमान हुआ? हो सकता है आपका पक्का अपमान हुआ होगा। बोला है कि एक समीकरण है जिसमें x का मान 2 और y का मान 1 है। आपको k का मान निकालना है, और k का मान निकाल के बताना है कि k का मान कितना निकलेगा। अरे सर, समीकरण में दे तो दिया x का मान 2 है, तो यहाँ पे x का मान 2 रख दीजिए, क्या दिक्कत है? y का मान 1 है तो y का मान 1 रख दीजिए, बराबर का k। क्या 2 दूना 4 प्लस 3 1 3 नहीं होगा? होगा। 4 और 3 कितना होगा? 7 है। इसका मतलब है कि जो के का मान आया, के का मान कितना आया? 7 आया। था ना कितना खतरनाक है? कुछ लोग यहाँ भी गलती करेगा। कुछ लोग क्या करेगा, जिसको बुडमास का मेथड नहीं पता, वो यहाँ क्या गलती कर सकता है? ये 2 गुना 2 प्लस 3 गुना 1 है। अगर बोका तुम यहाँ 2 दूना किया 4, 2 दूना 4
+3 गुना 1 किया, 4 और 3 को जोड़ के 7 किया, 7 को 1 से गुना किया तो वो 7 आया। ठीक है, ये बाय मिस्टेक आया, ये क्या बाय मिस्टेक आया। पर तुम यहाँ बोर्डमास नहीं जानोगे तो तुम यहाँ क्या कर सकते हो, गलत कर सकते हो। अरे गलती, अंधेरे में भी तीर चलाओगे तब भी सही आया, ये बाय मिस्टेक है। पर बोर्डमास में क्या होता है सर, बोर्डमास के नियम के अनुसार सबसे पहले आपको गुना करना है, तो ये दोनों को गुना कर लेना है और ये दोनों को भी क्या करना है ना, गुना करना है, तब दोनों को जोड़ने से क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, चलिए ये तो रहा आपका प्रश्न वाले 4.2। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो या ना करो जाने दो है। पर यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, आप हमारे चैनल पे क्या नए हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।